यूज ऑफ डिटर्मिनेंट में एक यूज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ चुके हैं। अब सेकंड हम लोग आएंगे, यानी कि यूज ऑफ डिटर्मिनेंट के अंदर सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि अब कहां पर इसका यूज हो सकता है। पहला कहां पढ़े थे कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, यूज किया। ठीक है, वो प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया, उसको देख लीजिएगा। अब सेकंड आते हैं कि सेकंड यूज क्या है। देखिए, तो सेकंड यूज में आता है प्रॉपर्टी के अंदर आपको कि यहां पे आप ये कर सकते हैं कि यहां पर कि कॉलिनियर के लिए, किसके लिए, कॉलिनियर के लिए, समझ में आ रहा बात ना, कि तीन गो पॉइंट अगर आपके पास दिया गया है तो उसकी कॉलिनियर कैसे आप प्रूफ कर सकते हैं। ये पॉइंट जो है कॉलिनियर में है। तो देखिए 10वीं क्लास में आप जाएंगे तो वहां पे एक कॉलिनियर बताने का तरीका था। ठीक है, और यहां पर आपके पास जो है आईएसी के अंदर भी स्ट्रेट लाइन के अंदर बताया गया था कि कॉलिनियर कैसे होगा। अब यहां डिटर्मिनेंट का यूज करके भी बताया जाएगा कि कॉलिनियर कैसे किया जाएगा, यानी कि सेकेंड ईयर में डिटर्मिनेंट का यूज करके। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे कॉलिनियर करेंगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल का एक फॉर्मेशन हम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे समझिएगा कि ट्रायंगल का जैसे पॉइंट ए हो गया, x1 हो गया, y1 हो गया, एक पॉइंट b हो गया, x2। ट्रायंगल बनाने का मकसद यहाँ पर ये है कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कि कॉलिनियर क्या होता है। देखिए, तो सबसे पहले ये तीन पॉइंट से जो ये ट्रायंगल बना और ये तीनों चीज से ये इनक्लोज हो गया, ये इनक्लोज कर दिया गया इसको, तो इसका एरिया बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी चीज को हम यहाँ पर इस तरीके से भाव दें, इस चीज को इस तरीके से भाव दें, यानी यहाँ पर a रख दें, यहाँ पर b रख दें और यहाँ पे क्या कर दें, c कर दें, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो है यहाँ जो पॉइंट होगा, यहाँ जो पॉइंट होगा और यहाँ जो पॉइंट दिया गया, ये कोई भी आपका एरिया रिक्वायर्ड नहीं कर रहा है, यानी एक स्ट्रेट लाइन की तरह हो गया। जब एरिया रिक्वायर्ड नहीं करेगा तो इसका मतलब उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ट्रायंगल का जो एरिया होगा, जैसे कल हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकाले थे तो वो रिक्वायर्ड कर रहा था यहाँ पर इनक्लोज के तरह, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा था। जब इसी को ये ओपन जब कर दिया जाएगा तो यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, जीरो। यानी हम डिटर्मिनेंट के माध्यम से जो ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे थे, अब वहाँ पर क्या करेंगे, उस एरिया का वैल्यू क्या आना चाहिए, जीरो, यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो। फिर से सुनिए, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर जीरो आ जाती है तो हम लोग ये कहेंगे कि जो गिवन पॉइंट जो है हमारा वो कॉलिनियर में है। जैसे यहाँ पे बात करें कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है, यहाँ पे आपके पास कल बताया गया था कि 1/2 और यहाँ पे लिखा गया था x1, फर्स्ट कॉलम में x का जो वैल्यू रख दिया गया था और ये y2 का वैल्यू रख दिया गया था, फिर यहाँ पे 1 किया गया था। यानी इस पूरे पोर्शन का जो वैल्यू है हमारे पास अगर जीरो आ जाता है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल की जो वैल्यू है अगर हमारे पास क्या आ जाती है, जीरो अगर आ जाता है, गिवन पॉइंट को रखते हुए, यहाँ पर गिवन पॉइंट को अगर यहाँ पे रखते हुए पूरे पोर्शन की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो हम यूं कह सकते हैं कि अब ये 1/2 भी जीरो में जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर x1 हो गया, x2 हो गया और यहाँ पर x3 हो गया, यहाँ पे y1 हो गया, y2 हो गया, y3 हो गया, ये 1 हो गया। तो इसकी वैल्यू अगर जीरो हो जाती है तो बोला जाएगा कि ए बी सी आर क्या लिख सकते हैं, कॉलिनियर लिख सकते हैं। यानी कि ट्रायंगल की जो एरिया है उसी के हिसाब से बताया जा सकता है कि तीनों पॉइंट हमारा क्या है, कॉलिनियर में है। बस में आ गया। और ट्रायंगल की एरिया कैसे निकाला गया, तो यूज ऑफ डिटर्मिनेंट करके निकाला गया। और अगर यूज ऑफ डिटर्मिनेंट करके निकाला गया तो ठेठ भाषा में ये भी हम बोल सकते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर जीरो आ जाती है इस शेप में तो हम बोल सकते हैं कि ABC हमारा क्या हो जाएगा, कॉलिनियर होगा। सीधी मोटी बात। तो ये आपके सामने आ गया। तो चलिए अब कॉलिनियर के लिए हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे कैसे हम लोग इस चीज़ को लेके चलेंगे। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन इसके ऊपर देखेंगे।
तो सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग के पास ये आ जाता है कि आपके पास 3 पॉइंट दिया जाएगा और वो 3 पॉइंट जो है कॉलिनियर शो कराना होगा। तो कैसे शो कराएंगे इस चीज़ के बारे में, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ रहा है, जैसे लिखेगा कि सो दैट, यहाँ लिखेगा कि सो दैट, लिख देगा कि पॉइंट ए जो है 1 कॉमा क्या है 2 है, बी जो है 2 कॉमा 3 है, एंड यहाँ पे सी दे देगा 3 कॉमा क्या देगा 4, आर कॉलिनियर, क्या लिख देगा आर कॉलिनियर, ठीक है। तो आर अगर कॉलिनियर देता है तीनों पॉइंट को, तभी आपको मैंने क्या समझा, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा क्या करना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल समझे तो 2 तरीके समझ सकते हैं। एरिया ऑफ द ट्रायंगल की वैल्यू 0 समझिए या डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या समझिए 0 समझिए, किसी भी तरीके से आपको चलना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इधर लेके आ जाएंगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल यहाँ लिखेंगे 1/2, यहाँ लिख देंगे एक्स का जितना पॉइंट है सबको एक जगह लिख देंगे, यानी 1 2 और यहाँ पे क्या लिख देंगे 3, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 2, वाई का लिख देंगे 3 लिख देंगे यहाँ से, और ये 4 हो गया, बाकी यहाँ 1 1 लिख देंगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो बोला जाएगा कि हमारा जो है पॉइंट ए बी सी क्या होगा कॉलिनियर। तो चलिए इसकी वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं, हम लोग यहाँ पर इधर 1 आ गया, 1 लेके आएंगे हम लोग यहाँ पर, तो 1 क्या करेगा अपने रो और कॉलम को रीड करेगा, तो 3 और क्या होगा 4, और फिर यहाँ पर इसका साइन समझते हैं ना, यहाँ पर इवैल्यूएट करते हैं, प्लस होता है या माइनस होता है, और यहाँ पर क्या होता है प्लस होता है, समझ में आता है। अब 2 का साइन क्या होगा -2 हो जाएगा, और 2 क्या करेगा अपने रो और कॉलम, तो यानी इसको और इसको डिलीट करेगा, इसको यानी कि इसको और इसको डिलीट करेगा, तो यहाँ पे 2 3 1 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा +1 आएगा, तो +1 के बाद यहाँ पे आएंगे तो ये और ये डिलीट करेगा, तो 2 आ जाएगा, 3 आएगा, 3 और क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो 1/2 आ गया। अब यहाँ पे आ जाए, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 3 माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर इधर आएंगे तो 1 आ गया, इसको मल्टीप्लाई इधर होगा तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बन जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 1/2 हो गया, ये 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, -2 हो गया, यहाँ -1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ गया कितना हम लोग के पास 1 × -1, ठीक है। अब यहाँ 1/2 हो गया, ये -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ भी -1 हो गया, ये 1/2 हो गया, -1 मिल के -2, और पहले से 2 प्रेजेंट, ये कट के क्या हो जाएगा 0, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 1/2 × 0 बराबर कितना आ गया 0, यानी एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना आ गया 0 आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सो ए बी सी आर क्या लिख सकते हैं कॉलिनियर लिख सकते हैं, ए बी सी आर क्या हो जाएगा कॉलिनियर हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में एग्जामिनेशन में एक आता है 100%, ठीक है। तो चलिए ये तो समझ में आ गया, सीधा सीधा मोटा मोटी दिमाग में क्या लगाना है कि जब भी आपको सेकेंड ईयर में कॉलिनियर की बात करेगा तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या करना होगा 0 कर देना होगा। डिटर्मिनेंट के रूप में सजाइएगा, जो पॉइंट दिया रहेगा उसको क्या करेंगे डिटर्मिनेंट के रूप में सजाएंगे, और उसकी वैल्यू क्या देखेंगे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0 आ जाएगा बरियारी मत लाइएगा, इन्हें कि बरियारी किसी तरह काट कूट के क्या कर देंगे 0 ला देंगे, समझ में आ रहा बात ना। मतलब आएगा तो ठीक है कॉलिनियर कहेगा, नहीं आएगा तो क्या करेंगे नहीं लिख देंगे कि नहीं कॉलिनियर है ये, बस में आएगा नहीं ना कि पीछे पड़ जाए किसी तरह 0 लाना ही लाना है, ऐसा कोई नहीं है। कैलकुलेशन बढ़िया से कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए जी, दूसरा क्वेश्चन एक है बुक में है कॉलिनियर शो करने का, रख दीजिए तो क्वेश्चन में से बुक जरा सा यहाँ पर क्वेश्चन है दिखाइए दीजिए थोड़ा सा। ए है पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, ए दिया है a, b प्लस क्या दिया है c, b में क्या दिया है जी b c प्लस a, ठीक है, और c दिया है यह c, a प्लस क्या दिया है b, और बोला r क्या करने के लिए कॉलिनियर करने के लिए, यानी कॉलिनियर करना है। चलिए तो फिर इसको भी हम लोग क्या करेंगे डिटर्मिनेंट पर, किस पे रखेंगे
डिटर्मिनांट पे रखेंगे। समझ में आ रहा बात? तो डिटर्मिनांट का कहने का मतलब क्या हो गया, एरिया पे रखेंगे। तो ये x का पॉइंट आपके पास आएगा एक जगह, यानी यहाँ पर a b और क्या हो जाएगा c। उसके बाद यहाँ पे b प्लस सी y का रखेंगे, c प्लस a, y का वहाँ से a प्लस क्या है b है, यहाँ रख दिया जाएगा। अब इधर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, उसके बाद इधर 1 1 1, यहाँ पे 1 1 रखेंगे, ठीक है। और इसको ऐसे सॉल्व, अब इसको सॉल्व करके कॉलिनियर करना है। तो इसकी वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो बोलेंगे कॉलिनियर है, 0 नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे, कॉलिनियर नहीं है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व किया जाए, आराम से कीजिएगा। अगर आपको प्रॉपर्टी आता है तो प्रॉपर्टी के माध्यम से कर दीजिए, नहीं आता है तो डायरेक्ट ही इवैल्यूएट कीजिए, डायरेक्ट, टेंशन मत लीजिए, डायरेक्ट इवैल्यूएट कीजिए। 0 तो आएगा ही आएगा, काहे नहीं आएगा। तो अब इधर चलिए, तो यहाँ पे 1/2 हो गया, इधर आएंगे a और यहाँ लिखेंगे b प्लस, यहाँ पर a क्या करेगा, अपने रो और कॉलम रीड करेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, c प्लस a और a प्लस क्या हो जाएगा b, इधर 1 1 आ जाए, ठीक है। फिर इसके लिए क्या हो, ये एलिमेंट है तो माइनस b प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। और ये अपने रो और कॉलम को क्या करेगा, डिलीट करेगा। प्रॉपर्टी के पीछे पढ़ेंगे तो अपर भी बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा एकदम। प्रॉपर्टी अगर जानते हैं तो आसानी से बनेगा, लेकिन हम कह रहे हैं क्या कि प्रॉपर्टी के पीछे ढेर दिमाग नहीं लगाना चाहिए, अपना बनाइए, खाली पहले बनाना सीखे उसके बाद दिस दैट करना चाहिए। फिर +1 हो गया। अब 1 के साथ चलेंगे तो 1 क्या करेगा, अपने रो और कॉलम घटाएगा। तो यहाँ पर b हो जाएगा, c हो जाएगा, c प्लस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा। फिर से वापस आते अगर यहाँ प्रॉपर्टी लगा देंगे तो एक ही लाइन में बन जाएगा। प्रॉपर्टी अगर यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन क्या होगा, एक ही लाइन में क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। तो खैर अभी जो माइंड अप्लाई होता है उसी के हिसाब से चलना चाहिए, बाद में अपना देखना चाहिए कि हम दूसरे तरीके से कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको क्रॉस करेंगे तो c प्लस क्या हो जाएगा a, और इधर से क्रॉस करेंगे तो माइनस a और माइनस क्या हो जाएगा b। यहाँ b प्लस क्या है, c है, इधर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो b, इधर से करेंगे तो माइनस क्या होगा, c हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ गया, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो b हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या होगा, a प्लस b हो जाएगा। इधर से करेंगे तो c प्लस क्या हो जाएगा a, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 1/2 हो गया, यहाँ से ये और ये कट जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ac हो जाएगा, और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ab बन जाएगा। यहाँ देख रहे हो प्लस एगो क्या है, माइनस में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, b² माइनस क्या हो जाएगा, c², a² माइनस b²। ब्रैकेट, ये साइन कन्वेंशन बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है कि जब भी आगे माइनस हो तो ब्रैकेट जरूर दीजिए। अगर नहीं तो अगर परिपूर्ण है, बनाने में माहिर है तो कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ab और यहाँ पर क्या हो जाएगा, b²। फिर ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो c² और ca हो जाएगा। चलिए लास्ट अब स्टेप आ रहा है, यहाँ पर 1/2 लिख रहे हैं, और इधर ac हो गया, इधर ab हो गया, ये माइनस हो गया, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस ab हो गया, प्लस b² हो जाएगा, यहाँ पे c² और इधर क्या होगा, ca। अब देखिए कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है, तो ca से ca कैंसिल होगा, c² से c² कैंसिल होगा, b² से b² कैंसिल हो जाएगा, ab से क्या होगा, ab कैंसिल हो गया, यानी कि टोटल ही क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 1/2 इंटू क्या हो गया, 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी डिटर्मिनांट की वैल्यू कितना मिल गया हम लोग के पास, डिटर्मिनांट की वैल्यू क्या मिल गया, 0। इसका मतलब ये क्या हो गया, कॉलिनियर्स हो गया। इसको लिख सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन क्या है, कॉलिनियर, ठीक है। तो ये हो गया बाय बेसिक मेथड के हिसाब से बनाना। ये क्या हो गया, बाय बेसिक मेथड से क्या कर दिए, बना दिए, बस में आ गया ना। अब आपको मैं बता रहा है, इसको देख लीजिए बढ़िया से, बाय बेसिक मेथड जो है। अब इसको क्या है, यूज ऑफ प्रॉपर्टी के हिसाब से देखते हैं कि कितने समय में बनता है, ठीक है। मान लीजिए कॉलिनियर शो करना, हम इस तरीके से बना दिए तो आ गया, ठीक है जी। अब दूसरा जो है मेथड है कि कैसे हम इसको कर सकते हैं, जरा से इसको समझिएगा। सेकेंड मेथड से सेकेंड मेथड क्या इसका है, यहां पे लिख देते हैं कि सेकेंड मेथड पर, सेकेंड मेथड के हिसाब से यहां पर क्या कीजिए, यहां लिख सकते हैं क्या कि c1 गोज टू c1 प्लस क्या लिख दीजिए, c2। c1 गोज टू c1 प्लस क्या लिखे, c2। तो यहां पर आएगा 1/2
अगर आप इसको और इसको एक साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा a प्लस बी प्लस क्या आएगा c, फिर यहाँ भी क्योंकि टोटल ऐड होगा तो a प्लस बी प्लस क्या होगा c, और यहाँ भी a प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा c। ठीक है, उसके बाद ये C2 और C3 तो ऐसे ही रहेगा, यानी B प्लस C रह जाएगा, C प्लस क्या रह जाएगा A रह जाएगा, और A प्लस क्या रहेगा B, और यहाँ पे 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे 1/2, इसमें से हम कॉमन निकाल लें, A प्लस बी प्लस C को क्या किया जाए कॉमन निकाला जाए, यानी इसमें से जब कॉमन निकालेंगे तो 1 1 हो जाएगा ये पहले कॉलम पर, और यहाँ B प्लस क्या हो जाएगा C प्लस A हो जाएगा, और A प्लस क्या हो जाएगा B, तो ये 1 1 आ गया। अब देखिए इससे फायदा क्या हो गया, यहाँ समझिए हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़े हैं क्या कि किसी भी डिटर्मिनेंट में क्या पढ़े हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाता है तो उसकी वैल्यू हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 0। देखिए यहाँ पे C1 और C2 और C3, C1 और C3 क्या बन रहा है आइडेंटिकल शो कर रहा है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी यहाँ पर C1 एंड जो C3 है वो आइडेंटिकल है, क्या है आइडेंटिकल है, इसलिए यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है क्या बन जाएगा 0। तो डिटर्मिनेंट 1/2 और A प्लस बी प्लस C इंटू क्या बन जाएगा 0, यानी इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 0, इसको निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पर आ गया डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है 0 ही हो जाता है। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया बात, इसमें कोई दूर राय नहीं है। ठीक है, चलिए अच्छा, आप लोग मोबाइल जो है हाथों में चुल्ली धर रहता ना, खुरखार सेकंडों में एकदम उधर देखना रहता है। इसको मिटा दीजिए, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन देखा है, इस पर 3 ठो क्वेश्चन कम से कम देख लीजिए, उसके बाद फिर प्रॉपर्टी चेंज कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फिर प्रॉपर्टी चेंज करेंगे हम लोग। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कॉलिनियर के लिए कोई है क्वेश्चन, देखिए। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में कि सो दैट यहाँ लिखेंगे A इक्वल 0 1, ठीक है, B इक्वल यहाँ लिख दे रहे हैं 0 2, एंड यहाँ पे C लिख दे रहे हैं 0 और क्या लिख दे रहे हैं 3 लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये कॉलिनियर है। तो चलिए तो फिर वही काम करेंगे कि कॉलिनियर कैसे करेंगे, तो यहाँ डिटर्मिनेंट के ऊपर रखेंगे एरिया वाले के ऊपर, और एरिया की वैल्यू क्या हो जाना चाहिए 0 हो जाना चाहिए इस तरीके से। तो यहाँ पे 0 रख देंगे, यानी x का जो भी कोऑर्डिनेट वो क्या है 0 0 है, y का 1 2 और क्या है 3 है। यहाँ पे हमको अपने मन से ही 1 1 लगाना है, तो इसका तो डायरेक्ट हम लोग 0 लिख सकते हैं। इसका आप लोग इवैल्यूएट किए होंगे, इसको इवैल्यूएट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमने बोला था कि अगर 0 का इवैल्यूएट करेंगे तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है, फिर यहाँ भी 0, इसका भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0, तो इसका भी क्या होगा 0 हो जाएगा। तो इवैल्यूएट लिखेंगे तो टाइम ही वेस्ट होगा, इसलिए यहाँ पर याद रखिएगा कि किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में अगर टोटल एलिमेंट 0 है, कॉलम में हो या रो हो, अगर आपका 0 होता है तो उसका डायरेक्ट वैल्यू क्या लिख दीजिए 0 लिखिए, यानी ये आपका इतना हो जाएगा। और यहाँ लिख सकते हैं कि यह जो है आपका पॉइंट, यानी कि A B C R क्या लिख सकते हैं कॉलिनियर लिख सकते हैं। ये समझ में आ गया बात। चलिए अब दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं, आज का सेकंड प्रॉपर्टी, यानी कि सेकंड प्रॉपर्टी कहने का मतलब हो गया कि यूज ऑफ डिटर्मिनेंट जो है अब दूसरे चरण पे जा रहा है, ठीक है। तो पहला जो पढ़ा गया था क्या यूज ऑफ डिटर्मिनेंट में क्या पढ़ा गया था कि एरिया निकाला जा सकता है। किसका एरिया निकाल सकते हैं, तो ट्रायंगल का एरिया जो है हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज करके निकाल सकते हैं, जो प्रीवियस वीडियो में बताया गया। अब यहाँ पर बताया गया कि कॉलिनियर कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा जो है यहाँ पर लिखा जा रहा है कि तीसरा प्रॉपर्टी यहाँ पर आ रहा है
कि फाइंड, क्या लिखा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन निकालना है तो कैसे निकालें देखिए। तो यहाँ पर इसका एक क्वेश्चन हो सकता है, पहले यहाँ डायग्राम बनाने से पहले हम लिख रहे हैं कि फाइंड, एक क्वेश्चन आता है थ्योरी के आधार पर लिख रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, लाइन यहाँ लिख दे रहे हैं पासेस थ्रू, क्या लिख रहे हैं पासेस थ्रू, ठीक है, x1 y1 एंड यहाँ लिख रहे हैं x2 y2, पासेस थ्रू x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, यानी x1 y1 और x2 y2 से पास करेगा तो उसका इक्वेशन क्या होगा, समझिएगा पहले बात। तो थ्योरी के माध्यम से चलते हैं कि इसमें डिटर्मिनेंट का कैसे, तो ये मान लीजिए कि एक लाइन है जो x1 और y1 से क्या कर रहा है, हमारा पास कर रहा है, x1 और y1 से पास कर रहा है यहाँ भी, और यहाँ पर x2 y2 से क्या करेंगे, पास करेंगे। तो यह स्ट्रेट लाइन जो है, एक इसमें आप पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में कि स्ट्रेट लाइन जो होता है बिना लोकस ऑफ पॉइंट के नहीं बनता है, तो इसके साथ ऑटोमेटिक जो है एक लोकस ऑफ पॉइंट क्या करेगा, अटैच होगा, वो भी क्या होगा x और y। ये तो इससे पास कर रहा है लेकिन ये ऑटोमेटिक अपने पास क्या करे, क्योंकि बिना इस पॉइंट के, इस लोकस ऑफ पॉइंट के, कि ये लाइन की संरचना या कंस्ट्रक्शन जो हम बोल सकते हैं या उत्पत्ति जो बोल सकते हैं, ये नहीं हो सकता है। तो ये इसके साथ एनी टाइम क्या रहता है, चिपका रहता है। ठीक है, और ये अलग से, ये तो दिया ही है, ऐसा है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए। तो क्या कीजिएगा, यहाँ भी एरिया ऑफ द ट्रायंगल का ही हम लोग लेके आएंगे, क्योंकि एरिया ऑफ द ट्रायंगल के ऊपर क्यों लेके आएंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या कि अगर इनक्लोज रहेगा, ध्यान दीजिएगा, इनक्लोज रहेगा तो हमारा एरिया होगा, और यहाँ से ऐसे जब हो जाएगा हमारे पास तो ये एक क्या बन जाएगा, कॉलिनियर के रूप में आएगा, क्योंकि इनक्लोज नहीं कर पा रहा है, इनक्लोज नहीं कर रहा तो इसका क्या हो गया जी, हमारे पास एक कॉलिनियर का शो कर रहा है। लेकिन अगर दूसरे नज़र से देखा जाए कि एक स्ट्रेट लाइन बन जा रहा है, तो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि आपका जो एक पॉइंट ए हो गया, बी हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, सी हो गया, तो हम इसको हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल के ऊपर रख देंगे, और एरिया ऑफ द ट्रायंगल के ऊपर रख देंगे तो ये तो कॉलिनियर हो गया हमारे पास, और कॉलिनियर हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी एरिया का। तो हम 0 जैसे ही करेंगे तो हमारा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकलेगा, क्योंकि इसमें हमेशा x और y क्या रहेगा, वेरिएबल के रूप में रहेगा, इसका तो वैल्यू 0 होगा नहीं, RHS का कॉलिनियर के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमको क्या बनेगा, कि इक्वेशन बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, बस में ना, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर पहले x का जितना भी कोऑर्डिनेट यहाँ पर रख दिया, यानी x1 यहाँ रख दीजिए, इधर x2 रख दीजिए, इधर क्या x का जितना भी रख देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, y का, यानी यहाँ पे y1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर y2 रख देंगे, और यहाँ पे y, और यहाँ तो 1 1 हमको लिखना ही लिखना है, ऐसे रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे क्या कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, क्वेश्चन नहीं कंडीशन, कि ए बी सी आर कॉलिनियर, ABC आर कॉलिनियर, तो दैट इज डिटर्मिनेंट, यानी कि एरिया ऑफ द डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा तो यानी यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 0 बराबर कितना बन जाएगा हम लोग के पास, 0 बराबर कितना बन जाएगा, ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ये वाला पोर्शन, यानी यहाँ पर x1 x2 और x हो जाएगा, y1 y2 और y यहाँ से, क्योंकि ये सब के सब किधर चल जाएगा, 0 में चल जाएगा, बस में आ गया। और इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। समझ में बात आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कर जाए, आ जाएगा। तो चलिए, एक प्रकार के फॉर्मेट भी याद कर सकते हैं, नहीं भी याद करना है तो सीधा सीधा एक मोटा मोटी क्या दिमाग में रखना है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल लेंगे डिटर्मिनेंट में, और इसको क्या कर देंगे, सजा देंगे, बस में आ गया। और ये कॉलिनियर स्ट्रेट लाइन कैसा बिहेव करता है, कॉलिनियर की तरह बिहेव करता है, और कॉलिनियर की तरह बिहेव करता है तो उसको 0 कर देंगे, बस अपने आप क्या हो जाएगा, हमारा एरिया आ जाएगा। समझ में बात आ रहा है। चलिए इसको मिटा दें हम, इस पे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग तो अपने आप समझ में आ जाएगा, 2-3 क्वेश्चन देखेंगे धाए धाए एकदम।
देखिए यहाँ लिखा है इसके ऊपर क्वेश्चन की फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन passes through 1 2 and 3 4 1 2 and 3 4। तो कह रहा है क्या, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालिए। एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, हमें डायग्राम बना रहा है, एक स्ट्रेट लाइन का क्या निकालिए, इक्वेशन निकालिए जो आपका 1 2 और 3 4 से क्या कर रहा है, पास कर। तो ये तो पास कर रहा है, लेकिन इसके साथ यहाँ पर एक अटैच होगा ऑटोमेटिक लोकस ऑफ क्या, पॉइंट आएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि बिना इसके ये स्ट्रेट लाइन बन ही नहीं सकता। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल यहाँ पे लिख देंगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल बराबर 1/2 लिख देंगे। नहीं समझ में आ रहा, सीधा सीधा थ्योरी को गोली मारिए, थ्योरी क्या है, सीधा सीधा अपना माइंड रखिए। एरिया ऑफ द ट्रायंगल लेके आएंगे और एक्स वाला एक जोड़ा यानी 1 3 एक्स का, और यहाँ पर एक्स होगा, वाई वाला क्या करेंगे 2 4 और वाई इधर 1 1 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की पॉइंट ए बी सी, यहाँ दे देंगे नेम पॉइंट ए बी सी आर, क्या लिख देंगे, आर कॉलिनियर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, कॉलिनियर। तो दैट इज यहाँ लिखेंगे कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एकदम सीधी सीधी बात, यहाँ पे 0 कर दिया गया। अब 0 करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इस सब जैसे ही 0 होगा तो 1/2 इसमें 0 में चल जाएगा, और आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 3 एक्स हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बन जाएगा, 4 हो जाएगा, एक y हो जाएगा, और एक यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 1। समझ में आ रहा बात, ये यहाँ पे आएगा और इक्वल में क्या हो जाएगा 0, इक्वल में, यानी ये जब 0 यहाँ पर होगा तो ये 1/2 इधर चल जाएगा, और बचेगा सिर्फ ये किसके बराबर, 0 के बराबर। ठीक है, अब इतना बच गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 1 के साथ इवैल्यूएट करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो 1 इसको और इसको हटाएगा तो यानी कि 4 हो जाएगा, y हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएंगे तो -2 हो जाएगा, ये और ये हट जाएगा, तो 3x और क्या होगा 1 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद आएंगे तो 1 के साथ करेंगे तो 1 इसको और इसको हटाएगा, तो 3 4 x और y इक्वल क्या बन जाएगा 0। -2 समझ में आया ना कैसे आया ना, क्योंकि यहाँ साइन प्लस माइनस और क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस क्या हो जाएगा y, फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएंगे 2/2 की जैसा करना, तो 3y माइनस क्या हो जाएगा 4y इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक, बस में आ गया ना। ठीक है, यहाँ पर 4x, हाँ यहाँ पर आ जाएगा 4x। ठीक है, अब इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस y हो जाएगा, इसके साथ करेंगे 6 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, फिर यहाँ पर आ जाएगा 3y और यहाँ पे 4x इक्वल क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब x वाले एक साथ करेंगे तो ये और ये रहा x, ये और ये x रहा, तो माइनस कितना हो जाएगा 2x। y को एक साथ करेंगे तो यहाँ और यहाँ पाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। अब कांस्टेंट टर्म के एक साथ करेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म आपका रहा, ये कांस्टेंट टर्म, तो -2 इक्वल क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब सब में से क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन निकालेंगे, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो -x + y -1 इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ -x + y -1 इक्वल 0, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, यानी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या हो गया, -x + y -1 इक्वल क्या हो गया 0। समझ में आ गया बात, समझ में आया कि नहीं बात। चलिए एक और क्वेश्चन हम दे रहे हैं, एक क्वेश्चन में दे रहा है कि कैसे यहां पर बनेगा। ठीक है, इसको हटा दिया जाए। देखिए यहां लिखेंगे क्या कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ a straight line passes through 3 1 and 0 2
0 2 से, ठीक है। इससे क्या कर रहा है, पास कर रहा है। चलिए इसको इरेज कर दीजिए। उसके बाद आगे बढ़ रहे हम लोग, दूसरा क्वेश्चन आ गया आपके पास। इस तरीके से देखिए, तो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। सीधा सीधा यहाँ पे बात करते हैं, किससे पास कर रहा है जी, ये पास कर रहा है कि 3 1 से कर रहा है, और एक पास कर रहा है 0, और किससे कर रहा है 2 से, 0 2 से। तो इसका लोकस ऑफ पॉइंट तो x कॉमा क्या हो जाएगा, y हो। इसका लोकस ऑफ पॉइंट x कॉमा क्या हो जाएगा, y आ जाएगा। चलिए तो सीधा सीधा मुद्दे की बात करते हैं। डिटर्मिनेंट सीधा सीधा लिख देते हैं, क्या 0 0 करना है। यहाँ पे सीधा सीधा लिख देते हैं कि 3x का वैल्यू 0, और क्या लिखते हैं x 1 2, और यहाँ पे y इधर क्या हो जाएगा 1, और कॉलिनियर होने के नाते इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 0। अभी देखा गया इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, सीधा सीधा सॉल्व करते हैं। तो 3 के साथ जब चलेंगे हम लोग यहाँ पर, तो क्या होगा 2y 1 1 हो जाएगा, फिर -1 यहाँ पर आएगा तो 0 हो जाएगा, x हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा, फिर यहाँ +1 आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0 2 x, और क्या बन जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इधर 3 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 - x हो जाएगा, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 0 - 2x बराबर क्या हो जाएगा, आ जाएगा आपके पास इतना आ जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 6 - 3y, यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +x हो जाएगा, और यहाँ -2x बराबर क्या होगा 0। तो इसको सॉल्व जब किया जाएगा यहाँ से, तो ये और ये सब्ट्रैक्ट होगा तो -x हो जाएगा, ये माइनस कितना हो गया 3y, और आपके पास यहाँ पर कितना आ गया 6, प्लस में 6 बराबर 0। ये स्ट्रेट लाइन का क्या बन गया इक्वेशन। यानी आपने क्या देखा कि डिटर्मिनेंट का यूज करके बहुत ही इजी वे में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन का क्या कर दिया, इक्वेशन निकाला। यानी कि फर्स्ट ईयर में जो हम लोग पढ़े थे स्ट्रेट लाइन, उसमें इक्वेशन निकालने के लिए फार्मूला बहुत सारा चीज़ पढ़ा गया था, लेकिन यहाँ पर बहुत इजी वे में हम लोगों ने क्या किया, यूज ऑफ डिटर्मिनेंट एंड डिटर्मिनेंट का यूज करके हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन का क्या निकाला, इक्वेशन निकाले, सीख गए। ये प्रॉपर्टी सिर्फ 3 है, अभी फिलहाल सेकेंड ईयर तक पढ़ना है कि डिटर्मिनेंट का कैसे यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा बात। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, इसको जितना जल्दी हो सके पढ़े समझे, और इसके ऊपर क्वेश्चन बनाइए। ये क्वेश्चन इन एनसीईआरटी में 4.3 में है पुराने बुक में, और नए बुक में 4.2 में ही है। तो और उसके बाद हमें कमेंट करें, लाइक करें, और लोगों तक पहुंचाएं। दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ठीक है।